बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अज़ीज़ो अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी एक मुसलसल तजुर्बा है और इस तजुर्बे से इंसान सीखता है और बहुत कुछ सीखता है। जब मैं छोटा था, मेरे जैसे सारे लोग, तो वो जब गली कूच में खेलते थे तो बच्चे एक दूसरे को मारते हैं। तो हर एक बच्चा जब मार उसको पड़ती है तो यही कहता है कि मैं अपने वालिद को बताऊंगा। वो सारे बच्चे अपने वालिद को बहुत बहादुर पहलवान समझते हैं और हम भी इस तरह समझते थे। तो दूसरे बच्चे इससे डर जाते थे। फिर थोड़े बड़े होकर स्कूल में चले गए तो स्कूल में उस्ताद जो था वो बहुत बड़ा बहादुर समझा जाता था कि पहलवान है। तो बच्चे एक दूसरे को मारते तो उसको कहते कि मैं तुम्हें उस्ताद को दिखाऊंगा और उसको बताऊंगा। इससे बच्चे डर जाते थे। फिर मेरे जैसे लोग वो डिफेंस में चले गए। वो तो सारे दिन जो है दौड़ भाग होता है। तो हमें जो दौड़ाते थे हम उसको बहुत बड़ा समझते थे और उससे ज़ाहिर हम डरते थे। अगर हम नहीं डरते तो फिर और दौड़ाते थे। तो इस तरह ज़िंदगी गुजरती रही। फिर और सूझबूझ और समझ आ गया। तो हमारा पठानों का माशरा है, हर गांव में जो है दुश्मनियाँ होती थी, एक दूसरे को मारते थे और गोलियों का बड़ा ज़बरदस्त आज़ादाना इस्तेमाल होता था। तो कहीं ना कहीं किसी को वो अदालत और हम वकील को बहुत बड़ा समझते थे, बहुत बहादुर समझते थे, ताकतवर समझते थे, क्योंकि किसी को उम्र से कैद की सज़ा मिलती थी, किसी को जो है फांसी की मिलती थी। और हम वो भी देखते थे कि कई लोग जो है उम्र कैद में जो है जेलों में पड़े हैं और कई लोगों को फांसी भी, वो भी हमने देखा। तो हम जजों को और वकीलों को बहुत बड़े ताकतवर समझते थे। फिर अभी जो वक्त आया तो वो बात भी थोड़ी सी गलत समझ निकली, क्योंकि अभी जो है हमने देखा कि जो जज होते हैं, जो वकील होते हैं, वो भी किसी ताकत वाले न रहे, कोई ताकत उनकी भी न रही। वो एक फैसला करते हैं कि भाई इसको ज़मानत मिली और तुम जा सकते हो। अभी वो निकला ही नहीं होता कि बाहर पुलिस का सिपाही खड़ा होता है और उसको अंदर कर देता है, कोई पूछता ही नहीं। और वो हम उसको ताकतवर समझते थे कि तो बहुत ताकतवर है, हाई कोर्ट बड़ा ताकतवर है, सेशन कोर्ट बड़ा ताकतवर है, ये फलाना जज बहुत ताकतवर है। जब हमने उसकी ताकत देखी तो वो सिफर। फिर हमने समझा कि शायद जो है ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा ताकतवर है। और ये वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फलाना डिंगला, ये चीज़ें हम सुनते थे और डरते थे। फिर वहाँ जब देखा तो वहाँ भी ऐसे है, बस सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे, कोई उनका सुनता ही नहीं। वो फैसले पे फैसला करता है और जनाब वो फैसला कोई भी नहीं सुनता। अभी हमारे यहाँ जो सामने हम देखते हैं कि ताकतवर कौन है, तो बस मुझे मेरी समझ में ये बात है कि ताकतवर जो है वो पुलिस का सिपाही है। वो जिसको मर्जी पकड़े, जिसको मर्जी अंदर करे, जिसको मर्जी गैब करे, और उसके पीछे कौन है वो सब जानते हैं। तो बस यही बात है कि हमने यही सीखा 75 सालों में कि ताकत का सरचश्मा वो भुट्टो के ज़माने में अवाम, और अभी ताकत का सरचश्मा जो है वो पुलिस है। और पुलिस जो है वो लोअर पुलिस है, जो नीचे उसको सिपाही कहते हैं। माशाल्लाह बहुत ताकतवर हैं और अभी लोगों को डराते हैं कि भाई सीधा हो जाओ वरना गैब हो जाओगे। बस वो सब डरते हैं कि भाई गैब होना बहुत मुश्किल है। एक दफ़ा आदमी गैब हो जाए तो फिर निकलेगा कैसे होगा, निकलेगा उसका हाल क्या होगा, जैसे हम देखते हैं। बस अल्लाह माफ़ करे, हम सब कुछ भूल चुके हैं कि ताकतवर जो है वो अल्लाह है, ताकत का सरचश्मा अल्लाह है। और ये दुनिया की चंद दिन की ज़िंदगी है। जिसके हाथ में अभी ताकत है वो ताकत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उस ताकत का नामो निशान नहीं रहेगा। जैसे कारून और वो फिरौन, ये नमरूद, हलाकू खान, चंगेज़ खान और क्या क्या खान किधर गए, जो वो कोपड़ियों के मीनार बनाते थे। बस थोड़ा सा सोचे, सब ने मरना है,
اس زمین میں دفن ہونا ہے اور پھر محشر کے دن اللہ کے ہاں سامنے پیش ہونا ہے. پھر پتہ چلے گا مالک یوم الدین کہ وہاں مالک صرف اللہ ہے. یہاں یہ تھوڑی بہت طاقت جو سب کو اس کا گھمنڈ ہے، یہ یونیفارم شیر کا چمڑے پہننے سے یہ گھمنڈ ہے، جب یہ اتر جاتا ہے تو پھر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری طاقت کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.